अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत से इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम मान्य मुख्य अतिथि, चेयरमैन सर, गणमान्य व्यासपीठ, मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे छोटे और बड़े भाई और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्वेता पाटिल राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वो तो आजादी के लूट 1957 में चल चुकी थी। वो 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे तब रंग बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे। उसके वंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। तब देश मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन अपनी देशभक्ति साबित करते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गलियां देने वाली औरत अपने घर की हालत को ऐसे करके की, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हलों की चोटी लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की बोटियां चली गई, जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई वाली हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनी का धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और पत्र लिखाकर ऐसा भेजा करती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाहों से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना चाहिए, इंच इंच कट जाना चाहिए, इंच इंच कट जाना। पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, मर जाने को कहता है। बल्कि मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन से करेगा और सबसे देशभक्त है। मैं नहीं मानती हूँ और सब इंस्टाग्राम और फेसबुक के डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्त है। तो आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना वो देशभक्त है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा नंगे ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेचता है, वो उसे देशभक्ति कहेंगे? उसे देशभक्ति नहीं, उसे पेट की भूख की शक्ति है। वो उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ना शिवालों को जानते हैं ना मस्तिष्क को जानते। जो पेट की भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्थन का भाव है देशभक्ति, और हर गृहिणी के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। अगर हर गृहिणी समझ सके, अगर तू फरिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दलिंदा है तो शमशान तेरा है। भाई, चारों से रहने दो इस जमीन पर, वरना कब्र ही तेरी और कब्रिस्तान ही तेरा है। एक गृहिणी की ज्यादा देशभक्ति जब बाहर होती है, तब कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आते, करा उठती जब देशभक्ति की, जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगते हैं। ओ युवा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, समाज और देश के आशयों को बांधने रखने की, ओ युवा, आज 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियां भाषा मात्रा से अपनी भावना की इमोजी पहचाने। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना छोटा सा नाम मेरा है। मुझे तो इतनी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ